हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खल गजिया। मध्य प्रदेश और मिजोरम में आज विधानसभा चुनाव के लिए मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मध्य प्रदेश में 2 लाख से ज्यादा जवानों की तैनाती। एमपी में 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। बुधनी में शिवराज सिंह ने डाला वोट तो कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी, कमलनाथ ने भी किया मतदान। माया सिंह भी परिवार के साथ पहुंची वोट डालने। आरुषि हमराज मर्डर केस में आज फैसले का दिन। गाजियाबाद की विशेष सीबीआई अदालत सुनाएगी फैसला। कोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ाई गई। मीडिया को भी जाने की इजाजत नहीं। यौन शोषण मामले में तरुण तेजपाल को गिरफ्तार किए बिना वापस लौटी गोवा पुलिस। तहलका के 3 पत्रकारों से हुई पूछताछ। पीड़िता का भी बयान लेने की तैयारी। चुनाव आयोग से स्टिंग की रॉ फुटेज मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने स्टिंग ऑपरेशन ठहराया फर्जी। कहा साजिश के तहत बनाई गई सीडी। बिहार के किशनगंज में बलात्कार का शिकार बनी 7 साल की मासूम की मौत। पुलिस ने किया अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। गुड़गांव में इंजीनियरिंग के छात्र पर हुए हमले के तार भोंडसी जेल से जुड़े। जेल में बंद कैदी ने दी थी सुपारी। 3 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के नीमच में लड्डू खाने से 125 लोग बीमार। पीड़ितों में ज्यादातर बच्चे अस्पताल में भर्ती। ईरान से परमाणु युद्ध का खतरा टला। अमेरिका समेत 6 शक्तिशाली देशों के बीच हुआ समझौता। परमाणु हथियार से पीछे हटेगा ईरान। और दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने भारत को 2 विकेट से हराया। 3 गेंदें बाकी रहते कैरेबियाई टीम ने हासिल किया 289 रनों का टारगेट। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई। विधानसभा चुनाव के लिए 230 विधानसभा सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर यह मतदान हो रहा है। जो 3 नक्सल प्रभावित सीटें हैं उन पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था, जबकि बाकी की 227 सीटों पर 8 बजे से ये मतदान जारी है। सुबह से ही जो पोलिंग बूथ है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। 2 लाख से ज्यादा सुरक्षा बलों को लगाया गया है। सुरक्षा को लेकर बेहद चौकन्नी यहां पर चुनाव आयोग, पुलिस के अलावा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और पड़ोसी राज्यों के बुलाए गए जवान भी शामिल हैं। 14,900 संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ हैं जिन पर खास सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इन बूथों पर RAF के हथियारबंद जवान किसी भी गड़बड़ी से निपटने के लिए तैनात किए गए हैं। सिंगरौली बालाघाट के नक्सल प्रभावित 514 बूथों पर हथियारबंद सुरक्षा बलों के साथ ही हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही है। 4 करोड़ 66 लाख से ज्यादा वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और आप भी मध्य प्रदेश में अगर आप रहते हैं, अगर आप वहां के निवासी हैं, घर से निकलिए, वोट डालिए। यह न सिर्फ आपका अधिकार है बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। 4 तस्वीरें इस वक्त राजनेताओं की जो कि वोट करने के लिए पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि इस बार 2 सीटों से अपनी उम्मीदवारी कर रहे हैं। बुधनी जहां से वो पहले से ही विधायक हैं और एक नई सीट इस बार विदिशा भी उन्होंने चुनी। इन 2 जगहों से वो चुनाव मैदान में है। कमलनाथ केंद्रीय मंत्री हैं, छिंदवाड़ा में अपने इलाके से वोट डालने पहुंचे। वहां सुरेश पचौरी पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे और माया सिंह भी अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंची। तो मतदान सुबह से ही जारी है और सुबह का वक्त है, लेकिन लोगों में उसी तरह का जोश यहां पर दिखाई दे रहा है और मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और आइए आपको सुनाते हैं कि वोट डालने के बाद शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और सुरेश पचौरी ने किस तरह के दावे किए अपनी अपनी जीत को लेकर। करना सभी नागरिकों का परम कर्तव्य है और एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। ये केवल एक वोट नहीं है,
इससे मध्य प्रदेश का भविष्य बनेगा। हम अपनी सरकार चुनेंगे, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय होगा और सचमुच में विकास और प्रगति तय होगी। लगभग हर स्टेट में बनाएगी, मुझे ये विश्वास है। और मध्य प्रदेश में हमारी 140 सीटें आएंगी। क्या प्राथमिकता रहेगी ये सरकार बनने में? कृषि क्षेत्र में मजबूती, नौजवानों के रोजगार के नए मौके और प्रदेश में फिर से एक नई आर्थिक गतिविधि उत्पन्न हुई। प्रदेश के जागरूक मतदाताओं को फैसला करना है कि प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने की जिम्मेदारी किसे सौंपना है। मध्य प्रदेश में बदलाव का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से लोग ऊब चुके हैं, त्रस्त हो चुके हैं और अब बदलाव चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जाना तय है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना तय है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों पर बात करने के लिए 4 खास लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया जी हैं भोपाल से, राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ नोएडा स्टूडियो में मनोज वर्मा जी और शंभुनाथ शुक्ला जी, और साथ ही हमारे नेशनल ब्यूरो सतीश पेडनेकर जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले इस वक्त रुख करेंगे भोपाल का, चूंकि इस वक्त सबकी नजरें मध्य प्रदेश पर टिकी हुई हैं। राजेश जी, भोपाल में इस वक्त किस तरह के समीकरण आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान की शख्सियत है और दूसरी तरफ कांग्रेस की पूरी टीम जो कि वो दावा कर रही है कि हम एक साथ हैं। देखिए, इस चुनाव में सबसे बड़ी जो बात उभर कर सामने आई है, मतदाताओं के सामने दोनों तरह की चीज़ें, एक तरफ शिवराज सिंह सरकार का परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस, और दिल्ली में केंद्र सरकार का परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस। तो मतदाताओं के सामने दोनों ही चीज़ें थी। उनको अगर मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार दिख रही है तो उनको दिल्ली की केंद्र सरकार भी दिख रही है। तो उसके बीच में फिर मोदी फैक्टर है यहाँ पर, वो भी एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। और शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से उनका एक चेहरा बना के बीजेपी ने उतारा था, लेकिन उनके साथ में एक सपोर्टिंग रोल जो है मोदी और उमा भारती जैसी नेताओं का भी मिल गया है। पिछली बार उमा भारती बागी होकर लड़ी थी, भारतीय जनशक्ति पार्टी से लड़ी थी जी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो बीजेपी को अच्छे झुकते दिख रहे हैं। कांग्रेस की जहाँ तक बात करें तो कांग्रेस के नेताओं ने पटने में भले ही टिकटों में भले ही बहुत झगड़े हुए हों, लेकिन उन्होंने चुनाव काफ़ी यूनाइटेड होकर लड़ा है, एकता रैलियों के प्रदर्शन भी किया है। लेकिन कांग्रेस के मतदाताओं, अंततः फैसला जो है बूथ प्रबंधन में कांग्रेस कितना कामयाब होती है इस बात पर निर्भर करेगा। चलिए तो शंभुनाथ जी, मोदी फैक्टर की बात करते हुए राजेश जी यहाँ पर क्या मोदी फैक्टर मध्य प्रदेश में काम आएगा? शुरुआत में तो नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान दोनों आमने सामने खड़े हुए दिखाई पड़ रहे थे, है ना। लेकिन बाद में स्थितियाँ बदली और अब लग रहा है कि जब मोदी ने वहाँ रैली की और जैसे शिवराज ने व्यवस्था कराई कि शायद मोदी भी थोड़ा सॉफ्ट हुए, थोड़ा शिवराज भी सॉफ्ट हुए, तो मोदी का जो पॉजिटिव असर है वो तो दिखाई पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक बात लग रही है कि अगर जीत का इतना ही उन्हें भरोसा है तो 2 सीटों से क्यों लड़ रहे हैं बुधनी और विदिशा में, ये कहीं ना कहीं डाउट पैदा करता है। लेकिन सवाल जो शख्सियत प्रोजेक्ट की जा रही थी, मनोज जी, शिवराज सिंह चौहान, इस वक्त 3 स्टेट अगर हम देखें, गुजरात में सिर्फ नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, बीजेपी पीछे रहती है। छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश यही हाल, रमन सिंह वहां पर आगे रहते हैं, और मध्य प्रदेश में भी कुछ यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। ऐसे में जब शिवराज सिंह को आप इतनी बड़ी शख्सियत मानते हैं, तब नरेंद्र मोदी की इतनी सारी रैलियां वहां पर क्यों, और क्या ये फैक्टर काम करेगा? देखिए, जहाँ तक नरेंद्र मोदी की भूमिका का सवाल मध्य प्रदेश में, ठीक कहा शुक्ला जी ने कि मध्य प्रदेश में पहले शिवराज के नेतृत्व में बीजेपी खुल के चुनाव लड़ना चाहती थी। शिवराज जी भी चाहते थे कि उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, ना मोदी की ज़रूरत है, ना किसी और की ज़रूरत है। एक बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स वो थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन गए और भाजपा को भी और पूरे संघ परिवार को भी ये लगा कि मोदी की लोकप्रियता पूरे देश में है, तो पूरा परिवार उसकी लोकप्रियता को हर स्टेट में भुनाना चाहता है। मोदी के साथ शिवराज मध्य प्रदेश में, मोदी के साथ रमन सिंह छत्तीसगढ़ में, मोदी के साथ वसुंधरा राजे राजस्थान में, और हर्षवर्धन मोदी के साथ दिल्ली में। कुल मिलाकर मोदी की जो लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर है, उसके 2 पहलू हैं। एक तो बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी भी इस विधानसभा चुनाव के साथ साथ कर रही है। तो राष्ट्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी और प्रदेश का नेतृत्व वहाँ के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। मुझे लगता है इसलिए पूरी ताकत के साथ बीजेपी ने शिवराज का चेहरा और नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। सतीश पेडनेकर जी, क्या आज जो मतदाता मध्य प्रदेश का निकलेगा वोट करने के लिए, वो 2014 को देख रहा है, नरेंद्र मोदी को देख रहा है, या फिर पिछले 10 सालों में जो उसने शिवराज सिंह का
शासन देखा है, उसको देखते हुए वोट करेगा? जहाँ तक जो है मध्य प्रदेश की राज्य की सरकार का सवाल है, उसके काम में दोनों ही चीज़ें हैं, प्लस भी है और माइनस भी है। और आप जो है वो वैसे शिवराज सिंह चौहान के कामकाज को मोदी की तरह चमत्कारी काम नहीं कह सकते या चमत्कारी विकास नहीं कह सकते। शिवराज सिंह का जो विकास है तो वो, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो है मुख्य रूप से खैरात बांटने वाला विकास है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिवराज सिंह ने प्रदेश के, राज्य के औद्योगिक विकास या कृषिगत विकास के लिए कोई बहुत बढ़िया काम किया है, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन उन्होंने कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं जिसका बड़ा असर बताया जाता है। जैसे महिलाओं की शादी, यानी लड़कियों की शादी के लिए उन्होंने एक योजना बनाई है। उन्होंने बूढ़ों को जो है वो एक तीर्थ यात्रा पर ले जाने के लिए योजनाएं बनाई हैं। यानी कि कल्याण की राजनीति वहां पर की जा रही है, लेकिन जनता कल्याण की इस राजनीति को समझते हुए वोट करने जाएगी या फिर विकास के जो दावे किए जा रहे हैं उस पर वोट करने निकलेगी? चारों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।